Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel Easy to Understand. Today our new topic name is DNA replication in eukaryotes. इसके दो स्टेजेस जो हैं हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. आज जो हमारे पास है लास्ट स्टेज है और थर्ड स्टेज जिसका नाम है टर्मिनेशन. स्टूडेंट्स, आप सब सोचो कि डीएनए की कॉपी चल रही है, स्ट्रैंड्स बन रहे हैं, पर एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि ये सिंथेसिस आखिर ख़त्म कब होगी और क्रोमोसोम्स के एंड पर क्या होगा. जो ये स्टेज है, दिस स्टेज इज़ कॉल्ड टर्मिनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. इस वीडियो में मैं आज स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि कैसे डीएनए अपना लास्ट स्टेज कंप्लीट करता है. सो लेट्स स्टार्ट. हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी जो टर्मिनेशन है ये वही स्टेज है जहाँ पे प्राइमर होगा और इसी प्लस हम कहेंगे टीलोमरेज का जो प्रोसेस है ना वो भी टर्मिनेशन में ही होगा. तो हम स्टार्ट करते हैं. मैं यहाँ पे एक बनाते हैं हम लोग. ये समझ लें एक स्ट्रैंड है, ओल्ड स्ट्रैंड समझ लें, और ये हम स्ट्रैंड मान लेते हैं ये है न्यू स्ट्रैंड. ये ओल्ड स्ट्रैंड है हमारे पास और ये हमारे पास है न्यू स्ट्रैंड. और इसमें होगा ये, इसकी डायरेक्शन होगी 3 प्राइम और यहाँ आएगा 5 प्राइम, और जबकि यहाँ पे न्यू वाले में आएगा 3 प्राइम 5 प्राइम. और इसकी जो डायरेक्शन है ना, सिंथेसिस की जो डायरेक्शन है वो इस साइड पे होगी, इस तरफ जा रही है. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि अब देखें इस एरिया पे ये वाला जो ओल्ड स्ट्रैंड है ये हमारा एक्सटेंड हुआ हुआ है, जबकि ये वाला एरिया हमारे पास फ्री है, यहाँ एक्सटेंड इधर कुछ भी नहीं है. तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो एरिया था, यहाँ पर तो जो प्राइमर था वो जुड़ा हुआ था वो रिमूव हो गया. अब यहाँ इस एरिया पर अब कौन आएगा, क्योंकि डीएनए यहाँ पर है नहीं. अगर यहाँ पे डीएनए होता तो यहाँ स्ट्रैंड हो जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं है. तो अब यहाँ पे आकर क्या होगा, तो ये अब ये रीजन जो है इसका सिंथेसिस कैसे होगा. अगर ये नहीं होगा तो क्रोमोसोम्स छोटा हो जाएगा. अगर हमें इसको पूरा करना होगा, इसकी सिंथेसिस कैसे कंप्लीट होगी. तो ये हमारे पास ये प्रॉब्लम आता है ना, ये सिर्फ आता है हमारे पास यूकैरियोट्स में, क्योंकि यूकैरियोट्स का जो स्ट्रक्चर है, जीनोम है, वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, आपको पहले बताया हुआ है. जबकि प्रोकैरियोट्स तो बहुत ईजी होते हैं, उनका जीनोम बिल्कुल सर्कुलर होता है और सिंपल होता है. तो ये क्वेश्चन हमारे पास आता है यूकैरियोट्स में. तो अब हम यूकैरियोट्स के, अब आपको मैं बताऊं कि ये क्वेश्चन जो ये हमारे पास प्रॉब्लम है इसको हल करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है टीलोमरेज. ये टीलोमरेज क्या करता है, एंजाइम होता है स्पेशली क्रोमोसोम्स का जो टीलोमर है, जो एंड होता है, पोर्शन होता है क्रोमोसोम्स का, ये जाता है और ओल्ड स्ट्रैंड के पास जाता है और इसको एक्सटेंड कर देता है. मींस कि ये हमारे पास 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, यहाँ पे जाएगा. ये समझे, मैं डिफरेंट मार्कर यूज़ करती हूँ. सो यहाँ पे समझ लें, अब यहाँ पे ये ओल्ड स्ट्रैंड है, मैं यहाँ पे दोबारा बनाती हूँ ताकि आपको और समझ आ जाए. ये था 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ठीक है. यहाँ पे ये ओल्ड हमने सिर्फ समझने के लिए, वरना आपको पता है ये कैसे होना है. 5 यहाँ पे ये हो गया न्यू. अब यहाँ पे इस एरिया पे हमारे पास आ जाएगा टीलोमरेज. ये टीलोमरेज जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर बाइंड हो जाएगा, और ये जब बाइंड होगा तो अब इसके बाद अब यहाँ पर कौन आएगा, इसको यहाँ पे ये हम कर रहे हैं ताकि आपस में ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में जुड़ जाए. ये कैसे होगा, अब यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पे आएगा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा. यहाँ पे लिख देती हूँ डीएनए पॉलीमरेज अल्फा. हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज अल्फा आएगा. जो ये डीएनए पॉलीमरेज जो है ये आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस करेगा. जब आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस होगा, हमने याद रखना है कि जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है ये किसका सिंथेसिस करेगा, ये सिर्फ सिंथेसिस करेगा, यहाँ पे आएगा लैगिंग स्ट्रैंड का. ये हमने याद रखना है कि यहाँ पे ना लैगिंग स्ट्रैंड की ही सिंथेसिस होगी, लीडिंग स्ट्रैंड की नहीं होगी. ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैगिंग स्ट्रैंड है. वो क्यों है, क्योंकि हमें पता है लैगिंग स्ट्रैंड जो है हमेशा छोटी छोटी पीसेज में होती है, बिल्कुल इस तरह छोटे छोटे पीसेज में होता है, बटी होती है, जब इनको हम ओकाज़की फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं. और बाद में ये जब ज्वाइन होती हैं तो एक कंप्लीट स्ट्रैंड बन जाता है. जब ये लैगिंग बिल्कुल एक कंप्लीट स्ट्रैंड बन जाएगा हमारे पास.
तो हम यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो एक्सटेंड कर देगा। इसके बाद हमारे पास आएगा पीसीएनए। पीसीएनए जो है ये आकर यहाँ जुड़ेगा और पॉलीमरेज को और एक्सटेंड कर देगा। ये यहाँ पे आ गया हमारे पास पीसीएनए। ठीक है, तो अब ये आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए ऐसी डायग्राम बनाई है, तो आप समझ लें कि यहाँ पे ना अब ये हमने देख लिया कि ये आपस में बिल्कुल जुड़ गया, हमारा क्रोमोसोम कंप्लीट हो गया इस तरफ और ये वाला एरिया बाकी रह गया। अब ये देखो, ये हमारे पास स्ट्रैंड था ऐसे, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। लेकिन पता है क्या, यहाँ पे ये समझे ये डीएनए और ये वाला जो हमारे पास है ये है आरएनए। ये डीएनए, ये हमारे पास आरएनए। अब इन दोनों के दरमियान हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। यहाँ हमारे दरमियान आ रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो यहाँ पे अब क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स पहले ही टूट चुके हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत हैं या जो भी है उनको रिमूव करने के लिए हमारे पास आएगा फ्लेप और आरएनएज एच। फ्लेप एंड आरएनएज एच आएगा। ये क्या करेगा कि ये जो आरएनए है इसको आपस में रिमूव कर देगा। जब रिमूव करेगा तो रिमूव, ये तो हमारे पास जो ये वाला एरिया है वो हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अगर ये हो जाए, ख़त्म हो जाए, हमें इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि हमारे लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास ये जो क्रोमोसोम है ये बिल्कुल एक सही, बिल्कुल तरतीब के साथ हमारे पास आ जाएगा। ये रहा, ये ऐसे आ जाएगा बिल्कुल हमारे पास। तो ये क्रोमोसोम्स ऐसे बन के आ जाएगा। इसका जो ये वाला हमारे पास जो एरिया होगा इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो इसका नो इशू। तो हमारा तो डीएनए सिंथेसिस हो गया और हमारा ये जो क्रोमोसोम है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो हमारा जो ये क्रोमोसोम है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। ये रीजन डिलीट हो जाए, नो प्रॉब्लम, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जो अब हम देखते हैं, सो आफ्टर द वर्ल्ड रेप्लिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड आवर इंटायर क्रोमोसोम इज सेव्ड एंड रेडी नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेप डीएनए नीड्स टू बी पैक्ड प्रॉपरली। फॉर दिस पैकिंग टू इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स कम्स। हमें पता है कि इसको पैक होना इसका के लिए ज़रूरी है। तो हमारे पास अब यहाँ पे दो एंजाइम्स आएंगे जिनको मैं मेंशन कर देती हूँ, CAF1 और सेकंड है हमारे पास NAP1। ये आ जाएंगे हमारे पास। हमारे पास क्रोमोसोम बिल्कुल कंप्लीट आ चुका था, आरएनए हमारे सामने रिमूव हो गया। तो अब हमारे पास हम दो एंजाइम्स आएंगे। नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेप डीएनए नीड्स टू बी पैक्ड प्रॉपरली। फॉर दिस पैकिंग टू इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स कम, CAF1 NAP1। ये दो एंजाइम्स हमारे पास आएंगे। CAF1 स्टैंड्स फॉर क्रोमेटिन असेंबली फैक्टर 1 और NAP1 स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियसम असेंबली प्रोटीन 1। अब हम देखेंगे जो CAF1 है ये क्या हेल्प्स इन पैकिंग द न्यू डीएनए इनटू क्रोमेटिन। मींस इसका क्या मतलब है, न्यू डीएनए को प्रॉपर पैकिंग करता है, उनको अरेंज करने में हेल्प करता है। जबकि हमारे पास जो दूसरे है NAP1 हेल्प्स इन अटैचिंग प्रोटीन टू न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए। ये क्या करता है, न्यू डीएनए के साथ प्रोटीन से अटैच करने में हेल्प करता है। तो ये था हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स का टॉपिक। ये थोड़ा सा इजी था, जबकि बाकी दो स्टेजेस थे, इनिशिएशन और जो इलोंगेशन, वो थोड़े से लेंथी थे, कॉन्सेप्चुअल थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।